अगर फ्लाइंग किस कर भी दिया, एक नेता के लिए सभी से प्यार होता है, मैं कर दूं आप लोगों को क्या बुराई है? आप मुझे गलत समझ लेंगे? आप अपना बताइए माइंडसेट, क्यों आप इस छोटे से ढर्रे पे जीते हो? इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपकी मानसिकता कितनी गंदी है, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या करना चाहते हो। आपने फ्लाइंग किस करने के बाद क्या जाहिर किया? लेडीज होती हैं जैसे उनका माइंडसेट नहीं होता, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, जिन्हें आमतौर पे लोग कह देते हैं कि बड़ा आमतौर पे पुरुषों के मुंह से आती है कि बाजारू भाषा इस्तेमाल कर दी है ना, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की जा रही है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी के नेता आज सड़कों पर उतरे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को आज ज्ञापन दिया जाएगा। ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया जाएगा और मांग की जाएगी जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनको बर्खास्त किया जाए। दरअसल कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी है। जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी तब राहुल गांधी संसद में आते हैं और अपनी बात रखते हैं, तभी स्मृति ईरानी आरोप लगाती हैं कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस की और ऐसे में शिकायत लोकसभा स्पीकर को भी दी गई थी और इसी के चलते अब प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे हैं और प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। पूरा मामला क्या है हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, वो संसद में आते हैं, संसद में जब वो आते हैं तो वहां पर स्मृति ईरानी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी ने जब संसद में प्रवेश किया, लोकसभा में प्रवेश किया, तो वहां पर फ्लाइंग किस की और ऐसे में शिकायत भी दी गई तमाम अलग अलग सांसदों की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। वहीं अब ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ गया है जब सड़कों पर कांग्रेस पार्टी निकलती हुई नजर आ रही है और मांग कर रही है स्मृति ईरानी बर्खास्त करो, झूठ की रानी स्मृति ईरानी बर्खास्त करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठ की रानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठ की रानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नटंकीबाज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नटंकीबाज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठ की रानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। इसलिए सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर इसलिए उतरे हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जिसको संसद बोलते हैं उसके अंदर खड़ी होकर अगर स्मृति ईरानी झूठ बोलती है, नरेंद्र मोदी जी आंखें झुका के सुनते हैं, तो ये बड़ी शर्मसार है। स्मृति ईरानी ने जहां संसद का अपमान किया वहां पूरा महिला जगत का भी अपमान किया। उसने ऐसी बात कह दी जिसे हिंदुस्तान की महिलाएं भी शर्मसार हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी झूठ बोलने की आदत है, उसको नरेंद्र मोदी जी की शय प्राप्त है। भाजपा के लोग उसको आगे रख के तीर चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिनके पिता ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए,
राहुल गांधी जी जिनकी दादी ने देश की एकता अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर किए, उसके ऊपर यह घिनौना आरोप लगाना सरासर झूठ है। हम राष्ट्रपति महोदय को आज मेमोरेंडम के माध्यम से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ऐसी मंत्री को पद पर बने रहना शोभा नहीं देता। कल को हिंदुस्तान के अंदर और बड़ा झूठ बोलकर ये भाई भाई को लड़ाकर देश को टुकड़े टुकड़े करा सकती है। इसके ऊपर आरोप तय किए जाएं, इसको झूठ बोलने के खिलाफ इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर आज हम राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम देने आए हैं। ये तो बात रही स्मृति ईरानी की और राहुल गांधी की। कांग्रेस की एक विधायक है, उनका भी बयान आया है कि राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, 50 साल की बुड्ढी को फ्लाइंग किस नहीं करेंगे। देखिए, कांग्रेस की विधायक का मैं मानता हूँ, हो सकता है किसी ने जब एक झूठा जाम किसी माँ को कोई गाली देगा या किसी बाप को कोई गाली देगा तो आगे से गाली का जवाब गाली से दिया जाता है कई बार इमोशनल होकर। उसने जो बोला इमोशनल होकर बोला होगा, इन्होंने जो बोला राजनीति से प्रेरित साजिश के तहत बोला। उनकी राजनीति आपका इमोशनल नहीं, हमारी राजनीति नहीं। उसने जो बोला उसने भी गलत किया, उसके खिलाफ भी अगर कोई बनता है कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए कि पूरे संसार ने उसको बोलते देखा है। तो आप देख सकते हैं आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन है स्मृति ईरानी के खिलाफ। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने जब संसद में प्रवेश किया, लोकसभा में जब उनकी संसद की सदस्यता बहाल हुई तो उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग किस किया और ऐसे आरोप लगे। और इसी को लेकर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को ज्ञापन भी सौंपा गया था। और आज आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस की इसकी तरफ आए हैं, लेकिन जो स्मृति ईरानी ने किया है वो एक महिलाओं के लिए बेहद शर्मनाक बात है। किसी को भी इस तरह कह देना कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। जब भी वो उठा के ऐसा बोल दिया जी फ्लंकिश कर दिया, फ्लंकिश मजाक समझ रखा है क्या? एक इज्जत नहीं है। और अपनी एक औरत होके औरत की इज्जत नहीं कर रही, उसको तो मेरे ख्याल से बर्खास्त उसी टाइम कर देना चाहिए था, एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए था। राहुल गांधी जी को बिना मतलब कर दिया था। जो कांग्रेस की विधायक ने बोला है मैम, वो उसका भी जो होगा उसके भी एक्शन लिया जाएगा, जो गलत होगा जरूर। ये अब राहुल के लिए भी तो कहा गया था नहीं जी ये स्मृति ईरानी का ठीक है, लेकिन बाद में गलत निकला। ये बात भी अगर हुई तो उठी जाएगी। उसके लिए हम बिल्कुल किसी के साथ नहीं, जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। हम कहते हैं जो गलत है उसको गलत करो। आज के हालात जो देश में चल रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आज के हालात किसी से छुपे नहीं है, उसको सही मायने में लाना है तो आपको एकजुट होकर अपने को काम करना पड़ेगा। प्रूफ है, अगर फ्लाइंग किस कर भी दिया, एक नेता के लिए सभी से प्यार होता है, मैं कर दूं, आप लोगों को क्या बुराई है? आप मुझे गलत समझ लेंगे? आप अपना बताइए माइंडसेट, क्यों आप इस छोटे से ढर्रे पे जीते हो? इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी मानसिकता कितनी गंदी है, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या करना चाहते हो। आपने फ्लाइंग किस करने के बाद क्या जाहिर किया है, क्या जताया है, वो मैटर करता है। अब इंटेंशन उसकी कुछ भी नहीं है ऐसी। अगर उसने वो अमूमन ऐसा संबोधन देते हैं तो वो दूसरे भी पलट के ऐसा ही देते हैं। तो आपके हिसाब से फिर कांग्रेस की जो विधायक है उनका बयान आया वो ठीक है? नहीं, देखो भाषा शैली पे तो सबका ही कंट्रोल। सस्ती भाषा आपने पढ़ा उनका बयान? आपसे सुना है मैंने अभी। तो सस्ती भाषा किसी को भी यूज नहीं करनी चाहिए। मतलब कुछ लेडीज होती हैं जैसे उनका माइंडसेट नहीं होता, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, जिन्हें आमतौर पे लोग कह देते हैं कि बड़ा आमतौर पे पुरुषों के मुंह से आती है कि बाजारू भाषा इस्तेमाल कर दी है ना, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। संयम रखना बहुत जरूरी है भाषा पे, खासकर महिलाओं का, क्योंकि एक महिला से सारी महिलाओं पे उंगली उठ जाती है। जरूरत क्या थी संसद में? ये कुछ दिन पहले लोकसभा में जो स्मृति ईरानी जी ने एक घटिया बयान दिया था और एक एलिगेशन लगाया हमारे राहुल गांधी जी पर कि मेरी तरफ राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस किया है, तो उनको थोड़ी बहुत ये बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए कि एक 50 साल की महिला, एक इतना छोटा, मतलब 50 साल से राहुल गांधी जी से तो बहुत बढ़िया वो, और उन्होंने इस तरह का एलिगेशन उन पर लगाया। थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। जो बात है हिमांशु जी, जो मेन मुद्दों की बात है वो काम करे ये बीजेपी सरकार में आने से पहले ये स्मृति ईरानी क्या क्या बयान देती फिरती थी, भाई हम ये कर देंगे, सिलेंडर 400 रुपये का हो जाएगा, चीनी 13 रुपये किलो मिलेगी। तो आज ये सारी बात छोड़ के, सारी मुद्दे छोड़ के देश के आज ये ओछी हरकतें कर रही हैं और ये ओछे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं।
तो हम स्मृति ईरानी जी से यही कहते हैं, भाई थोड़ी बहुत अगर शर्म बाकी है, थोड़ी बहुत 1 साल का तभी कम समय अगर रह गया आपको, देश की भलाई के बारे में सोचे, देश की जनता के बारे में सोचे और मुद्दों के बारे में सोचे। ऐसे ऐसे झूठे एलिगेशन लगाने में कुछ नहीं रखा। अरे मणिपुर में ध्यान दो, वहाँ पर इतना बुरा हाल है, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है और आप ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो। तो हम आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं यहाँ पर और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, भाई उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, स्मृति ईरानी जी से इस्तीफा लिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी बड़े हैं, स्मृति ईरानी छोटी हैं। राहुल गांधी की उम्र करीब 53 के आसपास है और स्मृति ईरानी 47 के आसपास है। चलो हिमांशु, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होगी, चलो हमें नई नॉलेज होगी, फिर भी एक इतनी बड़ी नेता को ऐसे एलिगेशन लगाने में थोड़ी बहुत शर्म महसूस करनी चाहिए। ऐसी अच्छी हरकतें लोकसभा में शोभा नहीं देती। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और यही मांग करता हूँ राष्ट्रपति जी से, इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा लिया जाए इनसे। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष के साथ अगर विपक्ष के साथ कोई आपका सैद्धांतिक मतभेद है, राजनीतिक मतभेद है, तो उस पर बात होनी चाहिए। ये निजी हमले कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। इनको जो एक एमपी हमारी महिला खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार करता है, यौन शोषण करता है, उसके विरुद्ध एक लफ्ज़ नहीं बोलते और संसद में जो घटना नहीं घटी उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। राहुल गांधी जब से यात्रा की है एक बड़े परिपक्व नेता बन गए हैं और इनको ये व्यक्तिगत टारगेट करते हैं और कुछ नहीं है। आज 31 संसदीय सदस्यों की जो कमेटी है कांग्रेस पार्टी की करनाल जिला की, हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया है, लोगों की आवाज़ जो प्रदेश से, देश से, हमारे जिला से आई है कि स्मृति ईरानी जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको मानते हैं संसद में एक सरेआम झूठ बोला। राहुल जी पे आरोप लगाया कि राहुल जी ने फ्लैंग किस की है। संसद के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सभी कैमरों को खंगाला गया, देखा गया, तो स्मृति ईरानी जी की बात को झूठा पाया और हम डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर झूठ बोलना, देश के लोगों को गुमराह करना, अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देना और जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं उनके इशारे पे इस तरह के झूठे प्रचार करना और इल्ज़ाम लगाना, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के सारे साथी यहाँ इकट्ठे हैं और ज्ञापन देके जाएंगे। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी को बर्खास्त करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बर्खास्त करो, स्मृति ईरानी को बर्खास्त करो। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की जा रही है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त किया जाए। पूरा मामला लोकसभा से जुड़ा है, पूरा मामला राहुल गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी ने जब संसद में प्रवेश किया तो उन पर आरोप लगा कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है और इसी को लेकर मुद्दा काफी ज्यादा इस वक्त तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को मुद्दा मिला हुआ है और उसी को लेकर वो आज सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, वो भाषण देने के लिए लोकसभा में आए और उसी दौरान स्मृति ईरानी की तरफ से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस की है। इसी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने, सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायत भी दी और जमकर संसद में हंगामा देखने को मिला। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद एक बयान आता है कांग्रेस की विधायक का जो बिहार से हैं और ऐसे में उनकी तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं है, वो इतनी उम्रदराज महिला को आखिर फ्लाइंग किस क्यों करेंगे। इस बयान की भी काफी निंदा हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी है, ज्ञापन सौंपा गया है प्रशासनिक अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम और मांग की गई है कि स्मृति ईरानी को बर्खास्त किया जाए। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।